जिस धर्म में मेहनत करके खाने वाले को अछूत कहा जाए और जिस धर्म में मुफ्त को खाने वाले को महान कहा जाए, वो धर्म नहीं, एक पाखंड है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक बात कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज को आज एक जो जातिवादी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है और हमें जो मानसिक गुलाम बनाया गया है उसकी बात कर। आज जो लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। जब ये भारत देश आज़ाद होने जा रहा था और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के मूल निवासियों को वोट का अधिकार दे दिया, तब मनुवादियों ने देखा कि भाई भारत देश तो आज़ाद हो रहा है, भारत से अंग्रेज जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? क्योंकि अब राजा वही बनेगा जो वोट जिसे प्राप्त होगा, जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होगा अभी वही शासन करेगा। और हम तो यहाँ पे अल्पसंख्यक है, हमारी तो यहाँ पे कुछ गिनती ही नहीं, हम मुट्ठी भर लोग हैं। तो यही उन मनुवादियों ने सोचा और अब क्या किया जाए। तो उस समय पे षड्यंत्र रचा गया है कि जिन अछूतों को, जिन शूद्रों को हमने बहिष्कृत किया है, जिसे हमने मंदिर में नहीं आने दिया, जिसकी बहन बेटियों पर बलात्कार किया, जिसकी बहनों को हमने स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया, जिनके हमने कोई सुविधा नहीं दी, इन पागलों को अभी हम हिंदू बना दें। तो भारत के जो भी मूल निवासी जो अशुद्ध शूद्र थे उनको हिंदू बना दिया गया और धर्म के नशे में इतना चकनाचूर कर दिया कि जब पहला भारत का चुनाव हुआ तो वो एकदम सक्सेस हो चुके थे और वो मुट्ठी भर लोग आज शासन और सत्ता पर बैठे हुए और आज भी आप हिंदू तो हो चुके हो, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं मिले जो हमारे महामानवों को देना चाहते थे। हमारे महामानव चाहते कि देश धर्मनिरपेक्ष देश बने, इस देश का नागरिक समान हो, जाति विहीन हो और सब किसी से एक दूसरे से भेदभाव ना करे। लेकिन अगर आप लोग हिंदू हो तो आप हिंदू कैसे हिंदू हो? आज भी आप पानी का मटका छूते हो तो मारे जाते हो, आज भी अगर मूछें रखते हो तो मारे जाते हो। आज भी हमारे बच्चों की जब बारातें निकले तो उसे घोड़ी से उससे उतारा जाता है, मारा जाता है। आज भी हमारे साथ जाति भेद किया जाता है, आज भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे जाति भेद किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बिक चुके हैं दोस्तों, उन मनुवादियों की विचारधारा में बिक चुके हैं। हम उनकी विचारधारा के अंदर है, हमें हमारे महामानव के विचारधारा में नहीं है। उन लोगों ने षड्यंत्र किया और हम लोग मान गए। हमें देवी देवता से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हम दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। देवी की दिव्य शक्ति से हम दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। इससे हम मजबूत थे। अगर हमारा भला होना होता, अगर कोई देवता हमारा भला करना चाहता होता तो हम 5000 साल पहले ही गुलामी से मुक्त हो गए होते। हमारा भला सिर्फ एक ही भगवान ने किया है, वो है तथागत गौतम बुद्ध। उनके सिवा हमारा भला करने के लिए कोई नहीं आया था। अभी भी वक्त है, आपके पास आखिरी मौका है। अगर अभी आपको अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षण चाहिए, अच्छा आरोग्य चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, तो अभी भी आपके पास वक्त है। इन मनुवादी पार्टियों को छोड़ दे। अगर आप भाजपा में हो तो छोड़ दे, कांग्रेस में छोड़ दे, आम आदमी पार्टी छोड़ दे। इन पार्टियों में रहना यानी आपके लिए घातक है, ये आपके लिए कभी होने वाली नहीं है। क्योंकि जब महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस की सरकार थी, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत महापरिनिर्वाण हुआ, तब वो जब दिल्ली के अंदर उनका देहांत हुआ तो उनके कार्यालय में उनको रखा नहीं गया। आज कांग्रेसी हमारे SC ST मोर्चा वाले अगर बहुत चिल्ला कर बात कर रहे हो कि कांग्रेस ने ये किया, बाबा साहब के लिए वो किया, तो उनके दिमाग में भी इतना जातिवाद था कांग्रेस के अंदर कि उन्होंने बाबा साहब की जो पार्थिव देह था उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में रखने नहीं दिया। यहाँ तक उन्हें प्लेन के अंदर जब मुंबई चैतन्य भूमि भिजवाया गया तो वहाँ का जो प्लेन का खर्चा भी बाबा साहब के परिवार से कांग्रेसियों ने लिया था। तो सोचिए दोस्तों, एक कांग्रेसी और जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, वही लोग बाबा साहब की पहला पुतला जलाने वाले व्यक्ति है। यानी ये लोग भी आपके कभी भी होने वाले नहीं है सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके। आज जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलितों पर और OBC पर और आदिवासियों पर अत्याचार जुल्म सितम हो रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में SC ST OBC को जो भी आरक्षण मिला है वो आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा शिक्षण प्राप्त करने के लिए आप सोच भी नहीं पाओगे। सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र सारे बेच दिए जाएंगे और जितने नौकरियां बचेगी वो ठेके पर दे दी जाएगी। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हो जाएगा। आप IAS IPS नहीं बन पाओगे, आप चपरासी भी नहीं बन पाओगे। तो अभी आपके पास वक्त है, आपके दिमाग के अंदर से कीड़ा हिंदुत्व का बाहर निकालो और हमारे मूल जो बाबा साहब ने कहा है कि आपको राज्यसभा लोकसभा
और विधानसभा में कब्जा करना है, तब जाकर आपको इस जातिवादी व्यवस्था से निजात मिलेगी, तब आपको इस उत्पीड़न से निजात मिलेगी। क्योंकि आज आज़ादी का 75 साल बीत गया, लेकिन जब हमारी किसी बेटी पर बलात्कार होता है तो कोई अखबार नहीं छापता है। आज जब किसी भी हमारे बच्चों को पानी का ग्लास छूने के लिए मारा जाता है तो कोई अखबार, टीवी, मीडिया इससे नहीं दिखाती है। हमारी बेटों का निर्दयता से बलात्कार होता है, लेकिन कोई टीवी मीडिया में नहीं आता है। और अपर कास्ट का कुछ भी हो जाए, उनका कुत्ता भी गुम हो जाए, तुरंत वो लोग टीवी मीडिया के नेशनल चैनलों में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमारे पास हमारी कॉलेज नहीं है, हमारे पास हमारी मीडिया नहीं है, हमारे पास हमारे MP MLA नहीं है। जो MP MLA बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे, वो सारे तो सारे इन पार्टी को गुलाम और दलाल बन चुके हैं, तो वो भी हमारे नहीं। अभी हमारे सत्य का निर्माण हमें खुद करना पड़ेगा। इसीलिए जो बाबा साहब का मिशनरी है उसे ही वोट करें। हम सभी लोगों से, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज से कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने भाजपा, कांग्रेस या अन्य ऐसी किसी भी पार्टी पर भरोसा किया तो समझ लीजिए आपका कभी विकास होने वाला नहीं है। गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी तक किसी को अच्छा पानी भी पीने को मिल नहीं रहा है। सोच लीजिए, 30 साल की जिसकी सरकार है, गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन उन लोगों ने अभी 1 से 12 सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम का बना नहीं पाए हैं। उन लोग ने सोने के मंदिर बना दिए, उन लोगों ने सोने के भगवान बना दिए, लेकिन वो स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं बना पाए। यहाँ तक के 90,000 स्कूलें भारत में बंद हो गई और 44,000 स्कूलें प्राइवेट खुल गई। हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि हम लोग हिंदू बने हुए हैं। हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें मानव बनना है। हमें इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाला बनना है। हिंदू जाति का अपना दिमाग से कीड़ा बाहर निकाल दो, अपने विकास की बात करो और कहो अपने उस पार्टी के कि भाई जब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार था तुम लोग क्यों प्रश्न नहीं उठाते हो। हमारे MP MLA से पूछे जो रिजर्व है कि भाई तुम हमारे अधिकार की बात क्यों नहीं करते हो। सभी लोगों से प्रश्न करें, हम प्रश्न नहीं करते, इसीलिए वो लोग हमारे सर पर आकर बैठ गए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आने वाले समय में महाक्रांति का समय है। आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी यहीं से आपको मिलेगी और कहीं से मिलने वाली नहीं है। तो सभी लोगों से निवेदन है, महाक्रांति का बिल्कुल पुग चुका है, हमें फॉलो कर ले। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौर, संकल्प परिवोदा, भीम आर्मी गुजरात।